हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडमी एक्सेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, बेसिकली कंटिन्यू पार्ट है। हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेगी हमारे आज के लेक्चर में। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह भी आज देखने वाले हैं। एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम देखेंगे, तो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखना है, वीक एसिड वीक बेस का देखना है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखना है। ठीक है, आज के अपने ये टॉपिक रहेंगे डिस्कस करने के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका? हाइड्रोलाइसिस ऑफ weak acid weak base type salt। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सॉल्ट लेंगे वो बेसिकली सॉल्ट किससे लेंगे? एक तो बना हुआ होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस से। ठीक है, इससे जो सॉल्ट बनेगा हमें बेसिकली वो सॉल्ट लेना है। ठीक है, तो वीक एसिड कौन सा ले लोगे? वीक एसिड आप ले लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल CH3COH। ठीक है, और वीक बेस में ले लीजिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लीजिए। ठीक है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? ठीक है, अमोनियम एसिडेट। ये एक एग्जांपल हो गया किसका? वीक एसिड और वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट का। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे AgCN हो सकता है, अमोनियम साइनाइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हो सकते हैं किसका? वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कौन सा है? एक तो अमोनियम एसिडेट। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा हो सकता है? सिल्वर साइनाइड। ठीक है, फिर और कौन सा हो सकता है? अमोनियम साइनाइड। ठीक है, यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बने हुए जो किससे बने हुए होंगे? वीक एसिड एंड वीक बेस से। ठीक है, एक कैल्शियम कार्बोनेट भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी, देखो जो बने हुए ये सॉल्ट बने हुए हैं, ये बने हुए हैं वीक एसिड एंड वीक बेस से, यानी कि इनकी पीएच क्या होगी? देखो आप इसके अंदर वीक एसिड और वीक बेस टाइप दोनों प्रेजेंट है, तो इनकी पीएच जो है वो नियरली कहाँ होगी? pH is nearly 7। pH क्या होगी इनकी? नियरली 7 होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और याद करो जब हमने वीक एसिड वीक बेस देखा था, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस देखा था और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड देखा था, तो उसमें हमने कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की बात करी थी। यहां पर हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेयर हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोथ cation as well as anion takes place। यानी कि यहां पर एनायन का और कैटायन का दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। किसका होगा? दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। देखो कैसे, एग्जांपल में हम ले लेते हैं अमोनियम साइनाइड, सॉरी अमोनियम एसिडेट। ठीक है, इसको जब आप पानी में डालोगे क्या होगा? तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो क्योंकि ये एक सॉल्ट है तो ये क्या होगा? देखो ये बनाएगा और ये बनाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये तो सॉल्ट है, तो यानी कि ये तो 100% आयनाइज होगा ही होगा। ठीक है, ये तो 100% आयनाइज होगा ही होगा। ये आपका बना रहा है वीक एसिड, ये आपका बना रहा है वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड एंड
वीक बेस। तो यानी कि यहां पर अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक है, H2O, ठीक है। अब सॉल्ट में तो दोनों कैटायन और एनायन पार्ट में लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एनायन का भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कैटायन का भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट जस्टिफाई होता है कि यहाँ पर कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो क्या मैं इसके लिए KH निकाल सकता हूं, जैसे लास्ट लेक्चर में निकाला था। क्या निकलेगा, CH3COH, ठीक है। यहां पर आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अपॉन CH3CO माइनस और NH4 प्लस, ये आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका KH की वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें Ka निकालोगे या Kb निकालोगे, तो आप देखो यहाँ पर दोनों बन रहा है, वीक एसिड भी बन रहा है और वीक बेस भी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे Ka भी निकलेगा और Kb भी निकलेगा, ठीक है। तो पहले Ka के लिए हम क्या ले लेंगे, वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड जो है आयनाइज होगा किसमें, एसीटेट आयन और H प्लस में, ठीक है। तो यानी कि यहां से Ka बराबर हो जाएगा हमारे पास CH3CO माइनस, ठीक है, H प्लस अपॉन CH3COH, ठीक है। ये और Kb निकालेंगे तो Kb के लिए हमें लेना पड़ेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 4 Kb फॉर Ka। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, ये अमोनियम आयन और OH माइनस आयन में आयनाइज होगा। तो Kb आ जाएगा हमारे पास अमोनियम आयन OH माइनस आयन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि Ka और Kb को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ठीक है। Ka इंटू Kb और KH को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं KH इंटू Ka इंटू Kb, ठीक है। तो KH क्या था हमारे पास, KH है हमारे पास एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन एसिटेट आयन और अमोनियम आयन। तो यानी कि हमारे पास KH है ये ठीक है। Ka है हमारे पास ये Kb है हमारे पास, इसको यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई में ही है ये अमोनियम आयन, ठीक है, OH माइनस आयन अपॉन NH4OH आयन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये गया, ये इससे गया, ठीक है, ये इससे गया, ये इससे गया। तो यानी कि KH इंटू Ka इंटू Kb करके देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा H प्लस OH माइनस आयन। तो यानी कि KH इंटू Ka इंटू Kb किसके बराबर आ जाएगा, KW के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां से मैं KH क्या लिख सकता हूं,
के एच को मैं लिख सकता हूं के डब्ल्यू, के ए और के बी, ये लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया के एच, के और के बी के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे थे? एच, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस किससे निकालेंगे हम? अमोनियम एसीटेट से ही निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अमोनियम एसीटेट से डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि नेक्स्ट जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी H के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम किस में से देखेंगे? वही हमारा एसीटेट आयन से। ठीक है, तो CH3COO माइनस अमोनियम आयन। ठीक है, इसको जब पानी में डाल रहे थे तो क्या बन रहा था? वीक एसिड। ठीक है, और क्या बन रहा था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये हो गया आपका वीक बेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बन रहा था। अब देखो, इनिशियली मैं इसकी कंसंट्रेशन ले लेता हूं, इनिशियली मैं इसकी कंसंट्रेशन ले लेता हूं C। ठीक है, और इसकी भी कंसंट्रेशन C ले लेता हूं। ये कुछ भी नहीं होगा, एट इक्विलिब्रियम C में से CH अमाउंट डिसोशिएट हो गया, तो यहाँ पे भी CH अमाउंट डिसोशिएट हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा? CH बनेगा। यहाँ कितना बनेगा? CH बनेगा। तो यानी कि KH किसके बराबर है? KH है आपका एसीटेट यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो कि है आपका सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या होगा? CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि H इज वेरी मच स्मॉलर देन 1। तो यानी कि एक C से अगला C गया, ये गया, ये गया, ठीक है, ये गया। तो यानी कि यहां पर KH बराबर क्या आ जाएगा? H स्क्वायर, सिर्फ H स्क्वायर बचेगा क्योंकि 1 माइनस H तो 1 बन जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि। तो H बराबर क्या आ रहा है? अंडर रूट KH। ठीक है, H बराबर क्या आ रहा है? अंडर रूट KH। फिर उसके बाद KH हम निकाल चुके थे। KH क्या निकला था हमारे पास? KH था क्या था? बताइए, KH क्या निकाला हमने? KH हमने निकाला था KW अपॉन K इंटू KB। तो KH है हमारे पास KW अपॉन K इंटू KB। तो H बराबर क्या था? अंडर रूट KH। तो यानी कि H बराबर हो जाएगा हमारे पास KW अपॉन K इंटू KB। ठीक है, ये हो गया आपका H का खेल। ठीक है, ये हो गया आपका H। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है पीएच कैलकुलेशन। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? पीएच कैलकुलेट करनी है। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम कहां जाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब H प्लस आयंस चाहिए। H प्लस आयंस तो यहाँ पर है ही नहीं जब हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। जब हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हमें H प्लस आयंस तो मिल ही नहीं रहे, तो अब क्या करें? तो H प्लस आयंस कहाँ मिल रहे हैं हमें? H प्लस आयंस हमें मिल रहे हैं वीक एसिड के यहाँ पर। ठीक है, कहाँ मिल रहे हैं? वीक एसिड के केस में, यानी कि Ka के केस में। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, किसकी? Ka की। तो Ka हमें दे रखा है CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COH। ठीक है,
ये दे रखा है, तो यहाँ से H प्लस आयंस क्या आ जाएंगे हमारे पास, H प्लस आयन आ जाएंगे मेरे पास KaCH3COH अपॉन CH3CO माइनस। ठीक है, तो यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन अब निकाल सकते हैं हम, Ka इंटू CH3COH की कंसंट्रेशन क्या थी, CH, और इसकी कितनी थी, C माइनस CH। ठीक है, तो यानी कि C में से 1 माइनस H हो जाएगा कॉमन। ठीक है, बस हो गया काम, C से C गया। ठीक है, यानी कि H प्लस किसके बराबर आ गया, Ka इंटू HK। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि H जो है बहुत ज्यादा स्मॉलर है किससे, 1 से। ठीक है, तो K इंटू H आ गया H प्लस, और H हम जानते हैं H क्या है हमारे पास, H है हमारे पास अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB। ठीक है, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा KW अपॉन KA अपॉन KB। ठीक है, तो यानी कि H प्लस मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, H प्लस मेरे पास आ रहा है, H प्लस मेरे पास आ रहा है KW इंटू KA अपॉन KB की पावर हाफ। ठीक है, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को पावर में मैं क्या लगा सकता हूँ, हाफ लगा सकता हूँ। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग बेस 10 यानी कि यहाँ पर आएगा KW अपॉन KA अपॉन KB की पावर हाफ, ये हाफ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये आएगी लॉग बेस 10 KW इंटू KA अपॉन KB। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल, माइनस लॉग बेस 10 क्या बनेगा, ये लॉग बेस 10 KW प्लस लॉग बेस 10 KA और माइनस लॉग बेस 10 KB, ये बनेगा। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ इस तरीके से ताकि आप PKW बना सको या PKA बना सको या PKB बना सको, तो यानी कि pH बराबर हो जाएगा हाफ। ठीक है, माइनस लॉग बेस 10 KW, ठीक है, प्लस माइनस लॉग बेस 10 KA माइनस लॉग बेस 10 KB। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब ध्यान से देखो, हाफ, ये माइनस लॉग बेस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, PKW। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, PKA, और इसको क्या लिख सकता हूँ, PKB। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन। तो यानी कि pH का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है ये, तो PKW क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, हाफ PKW, ठीक है, प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। PKW आप जानते हो 14 होता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू 14 होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो हाफ, सॉरी डायरेक्ट लिखते हैं 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। ये हो गया आपका pH का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका pH का फॉर्मूला है फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए आपका ये फॉर्मूला हो गया
पीएच का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि आप यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट का काम खत्म। नेक्स्ट देखिए, अब केस सेकंड एक्चुअली कोई है नहीं, वैसे लास्ट वाला केस है जो मैं आपको ऑलमोस्ट समझा तो चुका ही हूं। केस फोर्थ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक, तो है ही नहीं कुछ, हमें लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल कौन सा लूँ मैं, बताइए। एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं HCl NaOH, और जब इसको मैं पानी में डालूंगा तो यहाँ मेरे को मिलेगा NaOH और HCl। ठीक है, सॉरी NaCl और H2 तो मैं मिक्स ही कर दूंगा। जब मैं HCl और NaOH को पानी में डालूंगा क्या मिलेगा, NaCl, क्या मिलेगा NaCl और H2, क्या मिलेगा NaCl और H2। अब ध्यान से देखो HCl यहाँ पर क्या है, आप जानते हो कि HCl यहाँ पर क्या है, HCl यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यानी कि ये जो सॉल्ट बन रहा होगा ये एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। तो यानी कि अब देखो, क्या ये सॉल्ट आयनाइज नहीं होगा क्या, ये सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज रहेगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है आपका, ये कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। अब इस सॉल्ट को अगर पानी में डालोगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करोगे इसका, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है। तो NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब आप NaCl को पानी में डालोगे तो ये जो है, ये आपको लगता है कि NaOH बनाएगा और HCl बनाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक्चुअल में पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, Na प्लस Cl माइनस H2O, फिर Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ये Na प्लस और Cl माइनस, ये Na प्लस और Cl माइनस तो गया। तो एक्चुअली रिएक्शन आपको क्या देखने को मिल रही है, एक्चुअल रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है H2O gives H plus and OH माइनस, एक्चुअल रिएक्शन आपको ये देखने को मिल रही है। तो यानी कि आयनाइज एक्चुअल में हो कौन रहा है, वाटर, क्योंकि एसिड से जितना H प्लस आ रहा है, ठीक है, और उतना ही OH माइनस भी है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जितना H प्लस है उतनी ही OH माइनस है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज हो रहा है तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई हाइड्रोलाइज तो हो ही नहीं रहा ना तो कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, ना ही एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, ध्यान से देखो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नो हाइड्रोलाइसिस अकर, ठीक है, ना तो कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता है ना ही एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है। द pH ऑफ द सॉल्यूशन, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 7, ठीक है, या यूं कह लो न्यूट्रल। क्या होती है, न्यूट्रल होती है। pH कैसी होती है सॉल्यूशन की, न्यूट्रल होती है। किस केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आपको लिटमस पेपर का भी कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा। लिटमस पेपर कलर डजंट चेंज। ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस खत्म। आपने यहाँ पे टोटल, जब हाइड्रोलाइसिस टॉपिक स्टार्ट हुआ था, टोटल आपने 4 टाइप के हाइड्रोलाइसिस देखे थे। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये आपने 4 टाइप के सॉल्ट पढ़े जिसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ये बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। फिर उसके बाद बफर तो और इंडिकेटर तो है ही सही। ठीक है, तो ये था आपका हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया अपना हाइड्रोलाइसिस की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपना सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी नॉर्मली आपने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, अगर पढ़ रखा है तो। सॉल्युबिलिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि 1 लीटर वॉल्यूम या 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर आप कितना अमाउंट मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। मतलब इतना आपको मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व करना है कि उसके ऊपर आप उससे ज़्यादा सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें पानी पड़ा है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो आपको इतना सॉल्यूट ऐड करना है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 2 स्पून ऐड कर दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पे 2 स्पून से ज़्यादा मैं कोई वो सॉल्यूट ऐड ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर उसके ऊपर एक भी छोटा सा दाना अगर आपने ऐड कर दिया तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस बीकर की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2 स्पून। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट यू कैन बी डिसॉल्व, दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, द maximum amount of solute that can be dissolved in fixed amount of solvent at particular temperature। ठीक है, is called solubility, is called solubility। ठीक है, solubility को आप S से डिनोट कर सकते हो और solubility कह लो या कंसंट्रेशन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा। वही जो कंसंट्रेशन का होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा वो भी लीटर में। ठीक है, तो ये इस चीज से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए। मोल कॉन्सेप्ट में आपने भर भर के मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई आपके लिए नई चीज है नहीं। तो सॉल्युबिलिटी आप जानते हो, वही है जो आप कंसंट्रेशन या मोलरिटी जनरली समझ के आए हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है उस चीज को समझो। सॉल्युबिलिटी
प्रोडक्ट, ठीक है। इसको लिखा जाता है KSP से। क्या लिखा जाता है? KSP से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से कैसे? कि जैसे मान लो कि मैंने AgCl लिया और इसको पानी में डाल दिया। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, कुछ अमाउंट में सॉल्युबल होता है, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्युबल हो गया। तो इसके लिए अगर मैं डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूं, तो K की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? K आएगा मेरे पास Ag प्लस, ठीक है, Cl माइनस अपॉन AgCl, ये आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? K। अब अगर एक बात बताओ, ये AgCl का जो कंसंट्रेशन है ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये तो ज्यादा सॉल्युबल हुआ नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, K इंटू AgCl की कंसंट्रेशन, ठीक है, बराबर Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट वैल्यू है और यही हमारा KSP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? KSP। तो बेसिकली KSP आपका किसके बराबर हो रहा है? KSP आपका बराबर हो रहा है H प्लस और OH माइनस के, सॉरी KW चल रहा है दिमाग में। एक्चुअली KSP बराबर होगा Ag प्लस और Cl माइनस के बराबर। ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बात समझ में आई? ठीक है। तो यानी कि जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो ज्यादा डिसोशिएट नहीं होता, इक्विलिब्रियम आना चाहिए, ठीक है, तो जितने भी उसके आयंस बने हैं तो उन आयंस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उन आयंस का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो जब आप इसको आयनाइज करोगे तो किस में आयनाइज होगा? कैल्शियम प्लस 2 और 2Cl माइनस में, ठीक है। तो KSP क्या आ जाएगा आपके पास? KSP आ जाएगा आपके पास कैल्शियम प्लस 2 आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो AlCl3 के लिए क्या होगा? देखो AlCl3 किस में आयनाइज होगा? Al प्लस 3 N3Cl माइनस, ठीक है। इसके लिए अगर मैं K की, देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अल्टीमेटली KSP है क्या? KSP है K इक्विलिब्रियम इनटू कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? क्या है? K इंटू कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन। यहाँ पर AlCl3 क्या है? K इंटू AlCl3 की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा Al प्लस 3, ये आ जाएगा Cl माइनस का Q। तो यानी कि ये किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है KW के। किसके बराबर आ रहा है? KW के, ठीक है, सॉरी KW नहीं, KSP के। किसके बराबर आ रहा है? ये KSP के, ये आ रहा है KSP के बराबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करना। किसी के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम क्लोराइड ही ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड को जब हम आयनाइज करेंगे तो ये कैल्शियम प्लस 2 N2Cl माइनस बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब लेट सपोज कि इसकी कंसंट्रेशन में ले लेता हूं स्टार्टिंग में A। कितनी कंसंट्रेशन ले लेता हूं? A, इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पर ले लेता हूं मैं इनिशियल कंसंट्रेशन A, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम में ले लेता हूं A माइनस S और S, ठीक है, ये हो गई। तो KSP क्या आ जाएगा आपके पास? KSP आप जानते हो यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम प्लस 2, अच्छा यहाँ पर 2S आएगा,
ठीक है, क्योंकि S अमाउंट डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे 2S बनेगा क्लोरीन का, और यहाँ पर है Cl माइनस का स्क्वायर, तो ये आएगा S, ठीक है, और ये आएगा 2S का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा S, ये आ जाएगा 4S का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4S का स्क्वायर, तो यानी कि ये आएगा आपके पास 4S क्यूब, क्या आएगा 4S क्यूब। बात समझ में आ रही है, क्या आएगा 4S क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैं अगर और स्पेसिफिकली लिखूं तो KSP आ रहा है आपके पास 4S क्यूब, तो S बराबर आ जाएगा आपका KSP बाय 4 पावर 1/3, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये आएगा। अब नेक्स्ट देखो, एक आप ले लीजिए AlCl3 का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखो इधर, AlCl3 का एग्जांपल, AlCl3 का एग्जांपल, ये Al+3 N3Cl-, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं कि A में से S अमाउंट डिसोशिएट हुआ, ये S बनेगा, ये 3S बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से KSP क्या आएगा, KSP आएगा आपके पास Al+3 का N3Cl- का क्यूब, ठीक है। तो सॉरी Cl- की कंसंट्रेशन का क्यूब, ठीक है। तो यानी कि ये S, ये आ जाएगा आपके पास 3S का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास 27S की पावर 4 KSP, ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका KSP 27 की पावर S की पावर 4, ठीक है। तो एक जनरल तरीका मैं बताऊं, जनरल मेथड, जनरल रिएक्शन, देखो जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन के लिए हमें एक जनरल रिएक्शन लेनी पड़ेगी, AX + BY ले लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, x की पावर A + y प्लस y की पावर b - x, ठीक है। तो इसके लिए KSP क्या होगा, देखो x की पावर x, y की पावर y एंड s की पावर x + y, ठीक है। ये होगा आपका KSP का जनरल एक्सप्रेशन, क्या होगा KSP का जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गई KSP की बातें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द pH ऑफ 1 मोलरिटी अमोनियम फॉर्मेट सॉल्यूशन इफ Ka, हमें क्या गिवन है, हमें Ka गिवन है, Ka गिवन है, Ka क्या गिवन है 10 की पावर -4, Kb गिवन है 10 की पावर -5, ठीक है। तो pH क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, अमोनियम फॉर्मेट है, यानी कि अमोनियम फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है वीक एसिड एंड वीक बेस का, ठीक है। तो pH बराबर है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ठीक है। क्या है 7 प्लस हाफ pKa और हाफ pKb। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं pK निकाल लेता हूँ, तो pK क्या होता है, pK होता है -log-10 Ka, तो आपको Ka दिया हुआ है, Ka क्या दिया हुआ है 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 4। उसी तरीके से pKb भी दिया हुआ है, तो pKb क्या हो जाएगा -log-10 Kb, ठीक है।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10, 10 की पावर -5, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 5, यानी कि पी के आ रहा है 4 और पी के भी आ रहा है 5, तो 7 + ½ इंटू 4 माइनस ½ इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 6.5, ठीक है। तो यानी कि आंसर है आपका 6.5। और वैसे भी हो जाना चाहिए था यार, वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है तो 7 के आसपास ही रहेगी पीएच, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में से एक रहता आंसर हमारा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में से एक आंसर होता, फर्स्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, किसका, सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3CONA, ये है। तो इसको जब आप पानी में डाल रहे हो, ध्यान से देखिए, पानी में डाल रहे हो तो क्या बन रहा है, तो एक तो बन रहा है एसिटिक एसिड, क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड, और एक बन रहा है NaOH, एसिटिक एसिड और NaOH। जो ये NaOH है ये आपका है स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, Na+ एंड OH- प्रेजेंट है, तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, यानी कि पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच इज, देखो द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच इज, तो पहला कह रहा है 0.1 मोलरिटी NaCl है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, NaCl जो बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है, तो इसकी पीएच तो 7 के आसपास है, ठीक है। इसकी देखो ये है, ये बना हुआ है वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, तो इसकी पीएच भी 7 के आसपास है, नियरली 7, ठीक है, नियरली 7, दिल पे मत ले लेना एग्जैक्ट 7, नियरली 7 है। फिर ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की जब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, CH3COONA, ठीक है। तो जब आप इसको डिसोशिएट करोगे, वीक एसिड बन रहा है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वीक एसिड बन रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, यानी कि पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि बेसिक की पीएच ज्यादा होती है, ठीक है। अब अमोनियम क्लोराइड का भी ले लेते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड को जब आप पानी में डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड की तो पीएच कम होगी ना, तो हाईएस्ट किसकी होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, यानी कि थर्ड वाले की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक्चर। अब अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाइए, विजिट करिए और इसको देखिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, इससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।